हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, आज निफ्टी का पुट को पूरे दिन भर में अगर आप देखेंगे तो देखिए वैसे भी फेस्टिवल का माहौल चल रहा है, तो इसलिए कोई खास आज के दिन में ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई नहीं है और इसी कारण से वॉल्यूम्स की काफी कमी थी आज मार्केट में और इसी कारण से कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं। तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एंड ऑफ द डे 0.836 यानी कि सोल्ड जोन में चल रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, हाँ बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका फिर से सोल्ड जोन से ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है 0.71 में। मतलब मंडे को जो रैली स्टार्ट होगी, जिस रैली को जो लीड करेगा वो बैंक निफ्टी कर सकता है। इंडिया विक्स सक्सेसफुली 14 के नीचे क्लोज कर चुका है 2 दिन, तो अब यहाँ से इंडिया विक्स भी बता रहा है कि मार्केट यहाँ से अपनी तेजी अब कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। बात करें एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो देखिए यहाँ पे लगातार एफआईज अभी भी बेच ही रहे हैं, लेकिन उसके सामने डीआईज खरीद रहे हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा फर्क इनके बेचने से पड़ेगा नहीं। हाँ, अगर डीआईज ने खरीदना बंद कर दिया तो फिर एक बार फर्क पड़ सकता है। हालांकि आज के मार्केट में, कैश मार्केट में एफआईज 4162 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 3731 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए 316 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग की है एफआईज ने और इंडेक्स ऑप्शन में 24,161 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हुए हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 3,322 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 9,294 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब कुल मिला के अब इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन में और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज धीरे 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 धीरे, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखिए नेगेटिव ही बने हुए थे, अब फाइनली ये पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। अपना व्यू थोड़ा सा ये न्यूट्रल करते हुए दिख रहे हैं और फिर जैसे ही कैश मार्केट का डेटा इनका पॉजिटिव आने लगेगा, ये भी फिर से बाइंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अब यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल मूव आपको शो कर सकता है। ठीक है, मतलब जो नेगेटिविटी मार्केट में थी उसके बाद अब यहाँ से मार्केट अगेन अपनी अपसाइड डायरेक्शन का मूव ट्रिगर कर सकता है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए कि आज की कैंडल में कुछ नहीं था। कल की ओपनिंग रेंज मैंने आपको वही दी थी, 950 से लेके 25,000 की, एक्जैक्टली 985 पे खुला हमारी ओपनिंग रेंज में। खुलने के बाद 25,000 का हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था, ऊपर 25,085 का टारगेट था, वो भी नहीं आया क्योंकि 28 का ही हाई है। नीचे 850 तक के टारगेट से वो भी नहीं आया क्योंकि 920 का ही लो है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट ट्रिगर किए नहीं, तो इसलिए बोथ साइड्स के टारगेट्स हमें मिले नहीं। देख लेते फिर भी 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज निफ्टी आपका खुला, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा 11 अक्टूबर 9:15। खुलने के बाद ही देखिए 25,012 का हाई था, 941 का लो था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए 934 का लो था। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक मौका दिया था, ठीक है, 950 के आसपास। ये रेड कैंडल का क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 954, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग अगर आप देखेंगे 953.20, तो वही 950 के आसपास से एक बाइंग का मौका मिला था। तो यहाँ से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है, डबल बॉटम देखते हुए। उसके बाद देखिए इस पॉइंट में एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हमें डबल टॉप दिया था। तो डबल टॉप मिला था तो बाई की पोजीशन हमने क्या की, एग्जिट की और वहां से एक सेल का ट्रेड लिया। उसके बाद इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अगेन डबल बॉटम बनाया था, जहां से हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की, एक बाई का ट्रेड लिया और फिर देखिए कुछ नहीं हुआ, एंड ऑफ द डे यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए सिंपल सा हमने पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, क्योंकि तो बहुत बड़ा मूव था भी नहीं, वैसे भी हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे। बेनिफिट बता देता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बता रखे हैं कि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने सपोज स्टॉप से पोजीशन ली है, तो यही मेरा कॉस्ट है और यही मेरा स्टॉप लॉस है। कैसे, अगर कोई भी, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, 30 मिनट बाद की कोई कैंडल हो या 1 आवर बाद की कोई कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके मेरे एग्जिट से पहले अगर कोई भी कैंडल मेरे टॉप को फेल कर देगा, ये टॉप देख के हमने सेल किया है, एक पैटर्न देखा है हमने डबल टॉप का, तो अगर इस टॉप को कोई भी कैंडल ब्लीच कर देगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं अपने कॉस्ट पे ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो बेनिफिट क्या होता है, मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल हो जाता है कि मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है, लॉस होने का चांस ही नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने 950 से बाई किया था, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, ये हमारा सेकंड ट्रेड था और ये हमारा फाइनल ट्रेड था। ये 3 ट्रेड हमने लिए। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, नीचे का लेवल तो मैंने आपको दिखाई दिया, ऊपर का देख लीजिए 25,028, 25,024, 5 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप मिल गया था। तो मतलब लगभग लगभग वही 75 पॉइंट का प्रॉफिट हमने, 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने
इस रैली में कैप्चर किया था। फिर जब हमने शॉर्ट किया यहाँ पे वही 25 के आसपास से, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 927 923, अगेन 5 पॉइंट की रेंज में मिल गया बॉटम। ठीक है, तो वही 80 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट हमने, सॉरी 100 पॉइंट से समथिंग का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। और फिर वही 925 930 के लेवल से जब यहाँ पे हमने बाइंग इनिशिएट की थी 925 से, तो यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 979 978, मतलब मुश्किल से वही 50-55 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। अब देखिए जैसा मोमेंटम मिलेगा वही कैप्चर करेंगे ना, जो मोमेंटम है ही नहीं उसको कैसे कैप्चर करेंगे। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में देखिए जो टारगेट दिए थे वो वहां तक तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर नीचे नहीं गए, लेकिन जिस रेंज में मार्केट ऊपर नीचे गया उस रेंज में इस पैटर्न का सक्सेसफुली यूज करके, जिसमें कि आपके लॉस होने की चांसेस 0% है, वहां हमने आज के सेशन में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम हमने कितना जनरेट किया, हमने जनरेट किया यहाँ पे 225 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 225 पॉइंट्स का प्रॉफिट, वो भी निफ्टी में। ठीक है, चलिए ये बात होगी आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम मंडे मार्केट के लिए, देख लेते हैं कि मंडे मार्केट में कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है या फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं पहले कि ग्लोबल मार्केट कहाँ आपके क्लोज हुए हैं। देखिए यूएस मार्केट तो नया लाइफ टाइम हाई बना के चल रहा है, यूएस मार्केट की फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं है, 285 पॉइंट पॉजिटिव है। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर 300 का लेवल होल्ड करेगा तो 640 तक जाएगा, अभी तो फिलहाल 740 आ गया। ठीक है, अब 640 करेगा सपोर्ट का काम और ऊपर 42,950 तक की जगह है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 300 पॉइंट ये पॉजिटिव दिखा रहा है डाउ जोन्स आपका, 38 पॉइंट एसएमपी, 70 पॉइंट नैस्डैक। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव ही थे लगभग लगभग। ठीक है, तो ये हम मान के चल सकते हैं कि हमारा मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं तैयार करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है 964 पे हम क्लोज हुए हैं, ओपनिंग की रेंज बन रही है 25,000 से 25,050 की। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए रहेगा 25,000 का, कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 25,000 के आसपास आता है और 25,000 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, मतलब 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे, लो बनाएगा चलेगा। क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल के ऊपर मिल रही है, नीचे नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा 25,080, सेम टारगेट है अभी देखिए 80 से 150 तक का। रीजन क्या है कि ये 150 का लेवल जब तक सक्सेसफुली निफ्टी पार करके नहीं टिक रहा है तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 150 के ऊपर क्लोज कर देगा, एक सिंगल क्लोज भी कर देगा तो ऊपर 300 तक की जगह खुलेगी और फिर 380 470 तक की जगह खुल जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 24,950 के लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं सेल साइड की। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स है, हमारा काम क्या है, हमारा काम बहुत सिंपल सा है कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उस डायरेक्शन का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। उस डायरेक्शन में सक्सेसफुल एक ट्रेड लीजिए, उस प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए, इतना ही काम है हमारा। तो हमने बात कर ली कि 25,000 का लेवल होल्ड होगा तो हम खरीदेंगे, हमारे टारगेट स्टॉप लॉस क्या होंगे। लेकिन देखिए मार्केट है और वीकेंड का टाइम है, रिजल्ट सेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं, मान लीजिए रिलायंस का ही रिजल्ट आ रहा है मंडे को, तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए हम यहाँ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, फंडामेंटल न्यूज का कोई भी ट्रिगर आ सकता है। अभी ईरान इजराइल का चल ही रहा है, देखिए अभी हालांकि कोई पॉजिटिव बिल्डअप नहीं आया, मतलब कोई खतरे वाली बात नहीं है, सब कुछ न्यूट्रल चल रहा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, कभी कोई न्यूज आ जाए, तो आपको तैयार दोनों साइड के लिए होना चाहिए कि अगर 25,000 होल्ड होगा तब हम क्या करेंगे ये भी पता होना चाहिए, नहीं होल्ड कर पाएगा तो क्या करेंगे ये भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको दोनों साइड्स के लेवल देता हूँ। तो अगर 25,000 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है, 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 25,000 के नीचे क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप फिर एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं, जिसका पहला टारगेट बहुत दिनों के बाद देखिए एक अच्छी बात हुई है कि निफ्टी का सपोर्ट चेंज हुआ है, 910 पे आ चुका है पहला सपोर्ट और 850 पे आ चुका है दूसरा सपोर्ट। तो इसीलिए दो टारगेट्स के साथ हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 25,050 जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का हायर जोन है, यहाँ पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए निफ्टी के आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर के लेवल्स तो ऑलरेडी मार्क दिए है, नीचे की तरफ ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये आ गया है 910 पे,
910 पे आ चुका है ये, और ये आ चुका है आपका 850 पे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपके निफ्टी के लेवल्स। ध्यान से लेवल्स को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ध्यान से लेवल्स को भी फॉलो करते हैं तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो देखिए ये जो 100 ईएमए का लेवल था, इसको ब्रेक करने के बाद दो कंसेक्यूटिव कैंडल का देखिए ब्रेकआउट मिला नहीं। उसके बाद लगातार 3 दिनों से हम इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये लेवल आता है आपका 51,000 के लेवल पे। दूसरी पॉजिटिव बात क्या है कि 150 के लेवल को दो कंसेक्यूटिव दिन हमने होल्ड कर लिया है। कल भी किया था, आज भी किया है। तो अब ऊपर की तरफ पहला लेवल आता है ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है 755 750 के आसपास का। दूसरा लेवल आता है ये 20 ईएमए का लेवल 980 के आसपास आता है। 950 मान के चलिए। तो ये अब ये 750 और 950 टारगेट हो गए बैंक निफ्टी के। नीचे की तरफ 51,000 और ये आपका लेवल आ रहा है 51,000 और 51,150 का लेवल कर रहा है सपोर्ट का काम इस समय। ठीक है, तो जब तक इन दोनों लेवल्स को बैंक निफ्टी नीचे की तरफ होल्ड कर रहा है, ऊपर की तरफ 750 950 के जोन तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ। तो मैंने आप लोगों को क्लियरली कल के वीडियो में 51,500 का लेवल ही दिया था मेक और ब्रेक का। ओपनिंग की रेंज 400 से 500 की थी हमारी। प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए एक्जैक्टली खुला कहाँ पे 491 एक्जैक्टली हमारे रेंज में खुला। 560 का हाई बनाया, ये फर्स्ट कैंडल का ही हाई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका 500 के लेवल को जैसे ही गिव अप किया, अगर आप किसी ने सेल किया होगा तो यही दोनों टारगेट थे हमारे 200 से 51,000 तक के। एक्जैक्टली लो है आज का 51,005 का। मतलब ये 500 पॉइंट का टारगेट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये अच्छी कैंडल थी, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि ये ओपनिंग 530 560 का है, ये फर्स्ट कैंडल का ही था। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा डिप दिया। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए। एग्जैक्टली ये लो है आपका 301 311। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम वैसे भी देखिए 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं क्योंकि बड़ा इंडाइसिस है डबल टॉप है डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बाई का ट्रेड लिया था। लो है आपका 326 336 10 पॉइंट की रेंज में। तो यहाँ पे हमने डबल बॉटम देखते हुए बाई का ट्रेड लिया 330 के आसपास। यहाँ एग्जैक्टली मार्केट ने हमें डबल टॉप बना के दिया जहां हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। उसके बाद देखिए इस लेवल पे अगेन मार्केट ने हमें डबल बॉटम बना के दिया जहां हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड लिया। और यहाँ पे असल में देखिए क्या हो रहा था ना कि ये जो 50 ईएमए था 5 मिनट्स के चार्ट पे, मुझे लग नहीं रहा था कि इसको मार्केट इतना इजीली क्रॉस कर पाएगा इस गिरावट के बाद। तो इसलिए मैंने यहीं पे डबल टॉप देखते हुए अपनी पोजीशन सिंपल सा एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में लिए थे। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला। यहाँ पे देखिए 330 के आसपास खरीदा था। यहाँ पे आपको 543.25 पैसे का हाई दिखेगा 10 के 10 मिनट की कैंडल का, और 10 बज के 15 मिनट की कैंडल का हाई है 543.35 पैसा। 1 रुपए की रेंज में डबल टॉप मिल गया था। मतलब लगभग लगभग वही 210 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर अगेन 540 जब हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 51,005 और यहाँ पे 51,014। 9 पॉइंट की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल चुका था। तो सीधा सीधा 540 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। और अगेन ये जो फाइनल ट्रेड हमने लिया था 51,000 के आसपास से, यहाँ पे टॉप चेक कर लीजिए 246 242, मतलब 240 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। So by using this simple pattern of double top and double bottom, आज बैंक निफ्टी में हमने कितने प्रॉफिट बनाया? आज हमने बनाया देखिए ये हो गया आपका 450 और ये हो गया आपका 940, यानी कि 990 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया। लगभग लगभग वही 1000 पॉइंट मान सकते हैं आप। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा ध्यान से, उन लोगों ने 500 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करके आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक सेफ प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन ऐसे पैटर्न को अगर सीख जाएंगे आप एक बार, तो इससे डबल का प्रॉफिट आप डेली वाइज अपने लिए जनरेट कर सकते हैं बोथ साइड्स की ट्रेड्स लेके। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम मंडे मार्केट का डिस्कशन कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी आपको कहाँ खुलता हुआ दिख सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70-80 पॉइंट निफ्टी आपका गैप अप खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी भी आपका आराम से 150-200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि ओपनिंग रेंज क्या बनती हुई दिख रही है।
तो देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की 51,300 से 400 की, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए 51,300 का ही। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में तीन लगातार कैंडल 51,300 के अबव क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, लो बनाएगा चलेगा, क्लोजिंग तीनों कैंडल की 51,300 के अगर अबव हो रही है, बिलो नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 51,500, दूसरा टारगेट 51,750 और तीसरा टारगेट है 950। जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से पूरा देख के फॉलो करते हैं उनको थर्ड टारगेट का पता चलेगा, जो लोग बस लेवल देख के निकल जाते हैं उनको यही दिखेगा। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे 51,140 के लेवल पे, ठीक है, क्योंकि 150 से 51,000 हमारा सपोर्ट रेंज है, तो वहीं से हमने वहीं स्टॉप लॉस प्लेस किया है और ऊपर की तरफ ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी 51,300 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट पे तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर नहीं कर पा रहा, तो एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 51,050 का या 51,100 का रखिए। अगर ध्यान से सुन लीजिए, अगर 51,000 से 51,100 की रेंज को बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ दिखता है तो उस केस में अपने टारगेट्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं 50,800 की तरफ। अगर यहीं पे आके बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे आप अपने सेल साइड का टारगेट बुक कीजिए और यहाँ से आप बाइंग भी इनिशिएट करके चल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है कि मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको देखिए पिछले 2-3 दिन से मैं आपको लगातार सेल के ट्रेड दे रहा था, पिछले 6-7 दिनों से, क्योंकि मार्केट गिर रहा था और मैंने आपको बोला भी था, देखिए कि मेरा यहाँ पे मोटिव आप लोगों को डराने का नहीं है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ ताकि आप पैसा बना सकें। तो सेम चीज मेरा मोटिव यहाँ पे भी आप लोगों को एग्जैक्ट बताना है कि अब यहाँ से लग रहा है कि मार्केट घूमेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके प्रॉपर लेवल से बैंक निफ्टी की कोशिश कीजिए, जब तक आप पैटर्न नहीं सीख जा रहे हैं प्रॉपरली तब तक इस लेवल्स को ही फॉलो करके वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। डेली वाइज अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा कल के लिए, मंडे के लिए हमारा 500 का, सेकंड टारगेट रहेगा 750 का। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट इज 51,000 लेवल, सॉरी 51,100 लेवल, एंड द सेकंड टारगेट इज 50,800 लेवल। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, उस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर 51,100 से 51,000 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट, तो ही आप 50,800 के लिए सेल की पोजीशन इंक्रीज कीजिए, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ 51,000 51,100 के आसपास अगर मार्केट मिलता है, सपोज 300 का लेवल ब्रेक करता है और नीचे आता है, तो यहाँ पे एक बार अपने सेल की प्रॉफिट्स को बुक कीजिए और यहाँ से बाइंग ही इनिशिएट कीजिए, क्योंकि अब मार्केट का टोन थोड़ा सा बाई साइड की तरफ ही लग रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, ठीक है। चलिए, ये डिस्क्लेमर नीचे देखिए, आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, 1 मंथ का हम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, एक महीने में मतलब 20 दिन का, इन ए वीक 5 डेज का, डेली 1 आवर का रहता है, ठीक है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। ध्यान रखिए, देखिए रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स के रिजल्ट से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।